नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग मौजूद हैं आज मथुरा के यहाँ पुलिस कार्यालय पुलिस अधीक्षक नगर पर, जहाँ पर कि इस समय पर हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, क्योंकि हिंदू महासभा ने आयोजन किया है और दावा किया है कि इस आगामी 6 जो दिसंबर आने वाला है, यानी कि वो दिन जिस दिन बाबरी विध्वंस किया गया था, उस दिन हिंदू महासभा मथुरा के शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने आ रहा है। इसी विषय पर इनका आज मीटिंग की गई थी। आखिर मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा, क्यों बुलाया गया और कारण क्या रहे? अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक घोषणा की थी, जो 6 दिसंबर 2022 को हम लोग मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। प्रशासन ने हमें बुलाया है कि बीच का रास्ता कोई निकाल लीजिए, क्योंकि वो विवादित जगह है, जबकि हम लोग उसको असल जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि मानते हैं और वो हमारा ही प्रांगण है। लेकिन उनको शांति व्यवस्था, क्योंकि दूसरा समुदाय भड़क सकता है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका कहना ये है कि आप एक परमिशन लें और एक ऐसी जगह नियत कर लें जहाँ रेड और येलो जोन से वो बाहर हो। ये क्योंकि आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष का है तो हम फैसला कर नहीं सकते हैं। उनका पक्ष हम सुन के आए हैं और अपना पक्ष ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे। जैसा उनका आदेश होगा, जैसा उनका निर्देश होगा, जिला इकाई इस पर काम करेगी। कहा जा रहा था पहले जिस तरीके से नहरबंदी कर दिया गया था, इस बार भी आपके ऊपर नहरबंदी की जो धाराएं लगाई जा सकती हैं, आपको नहरबंद किया जा सकता है और आपको हो सकता है घर से बाहर ना निकल दिया जाए। प्रशासन ने एक सांकेतिक चेतावनी तो हमें दी ही है कि पिछली बार जो आपके साथ हुआ उससे ज़्यादा कुछ न हो, और हम लोग करना नहीं चाहते, इसलिए बीच का रास्ता आप निकालिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू वो भी हैं, कहीं ना कहीं हिंदू हम भी हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनका ये व्यवस्था के रूप में उन लोगों ने हमसे कहा है, ठीक है, लेकिन हम बात करके ऊपर देखेंगे। अभी हम कोई घोषणा नहीं कर सकते और कोई फैसला हम खुद स्वयं नहीं ले सकते। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपके साथ में काफी लंबी मीटिंग रही, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ निर्देशित किया गया आपके लिए? देखिए, पिछली चीज़ें हमें बताई गई कि पिछली बार आप लोगों ने ऐसा किया तो आप लोगों के साथ ये हुआ, प्रशासन के साथ ये हुआ, जनता के साथ ये हुआ, हम लोगों को इतनी चीज़ें भुगतनी पड़ी, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ा, तो आपकी वजह से ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें चलती। बाद में निष्कर्ष यही निकला कि आप लोग कोई एक स्थान नियत कर लीजिए जो रेड और येलो जोन से बाहर हो। उसके बाद जो आप परमिशन मांगोगे उस पर परमिशन प्रशासन देगा और आप वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो क्या डिसीजन लिया जा रहा है इसके बाद में आपका? ये डिसीजन मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, अपना पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे। जो भी डिसीजन होगा वो हम प्रशासन को बता दिया जाएगा और आप लोगों को भी रूबरू कर दिया जाएगा। छाया गौतम जी, अब हम बात करते हैं हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक जी। दिनेश कौशिक जी, आखिर क्या रहा इसकी मीटिंग का निष्कर्ष? देखिए, शासन प्रशासन ने सभी हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को बुलाया है और उन्होंने मांग की है कि शांति व्यवस्था के लिए कोई ऐसा स्थान चुन लीजिए कि 6 दिसंबर को उस स्थान पर हम परमिशन नहीं देंगे जहाँ विवादित स्थल है। वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट का स्टे अभी है नहीं उस जगह, इसलिए हिंदू महासभा ने वहाँ हनुमान चालीसा की मांग की थी। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर देंगे, उसके बाद निर्णय होगा। तो देखा आपने किस प्रकार से कहा जा रहा है कि आगामी जो 6 दिसंबर है, यानी कि बाबरी ध्वंस का जो दिन था, जिसे कि हिंदू जो होते हैं वो विजय उत्सव के नाम से या स्वर्ण दिवस के नाम से मनाते हैं। अब देखना होगा कि आगामी 6 दिसंबर को ये क्या कुछ कार्य जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें के बारे में इनका क्या कहना है। यहाँ पर मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका क्या कहना है इन सभी विषयों के ऊपर? हमको ये कहना है, जो दिनेश जी ने और छाया जी ने बताया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आदेश होगा तो हम जहां वो बोलेंगे वैसा ही कार्य करेंगे। अगर हमें मथुरा प्रशासन अगर जेल भेजना चाहेगा तो हम जेल चले जाएंगे, मगर श्री कृष्ण जन्मभूमि पे हनुमान चालीसा का पाठ करने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग कहते हैं कि पिछली बार भी आपने ऐसी ही घोषणा की थी, जिसके बाद में कि हुआ कुछ भी नहीं। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। मुकेश पटेल को अगर जेल जाना पड़े तो जाएंगे। हम प्रशासन से, मथुरा प्रशासन से किसी प्रकार की वो नहीं है, हमें उनसे डर है न दहशत है। अगर हमें आज जेल जाना पड़े तो हम जेल चले जाएंगे, मगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन प्रशासन के साथ में अभी अभी आपकी काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है और यहाँ के जो सरकारी हैं, जिसमें कि जो यहाँ के मथुरा के एसपी सिटी थे और साथ में सीओ सिटी थे, उनके बारे में भी उनके साथ में भी आपकी काफ़ी लंबी मीटिंग रही। आखिर उस मीटिंग का निष्कर्ष निकल के क्या आया? उसका आया है, अभी हम लोग बैठ के बात करेंगे, उसके बाद हम आगे के रणनीति के बारे में बताएंगे। देखा दर्शकों आपने किस प्रकार से आज हिंदू महासभा के द्वारा जो ऐलान किया गया था, जो आगामी 6 दिसंबर को मथुरा के शाही ईदगाह पर गोपाल जी का पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो आह्वान किया रहा था, उसके मामले में, उसी मामले में आज यहाँ पर हिंदू महासभा के कुछ पदाधिकारियों को बुलाया गया और उनसे बात की गई। अब हम बात करते हैं जो गोवर्धन के जो प्रमुख मुड़िया संत हैं, उनके महंत और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संत। जय जय श्री राधेश्याम गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण जन्मभूमि लेकर जो विवादित जगह है, तो ये कृष्ण जन्मभूमि है, क्योंकि कुछ
दूसरे संप्रदाय की जो शासन काल में जो सनातनी संस्कृति को विध्वंस किया गया, तो आप सब जगह देखे हैं जो जो बड़े बड़े मंदिर है उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, या तो अलग अलग कुछ वो बनाया गया। तो ये सब जो है वो उस टाइम थे, लेकिन ये भारत है। जब भारत बंटवार हुआ था तो ये बताया गया था, जो भारत विभाजन हुआ था उस टाइम आपको देखे हैं जो पाकिस्तान अलग कर दिया गया और बांग्लादेश को अलग किए गए, क्योंकि यह धर्म के आधार पर हुआ था। जब हम भारत में है तो भारत संस्कृति को विध्वंसन अब नहीं होना चाहिए। वो तो उस टाइम हो गया, लेकिन इस टाइम अभी नहीं होना चाहिए। और जो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए प्रशासन को इस पे सहयोग करना चाहिए। वो तो विवादित जमीन तब थे, अब नहीं है, क्योंकि ये भारत है। भारत अब स्वाधीन स्वतंत्र राष्ट्र है, तो उस राष्ट्र में अगर हिंदू को जो देवता है भगवान राम और कृष्ण, इनकी जन्म स्थान को लेकर हम विवादित करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो जन्मभूमि पे जो भी वो है, ये तो शासन प्रशासन को ये दायित्व है जो उस पे जाके वो कब्जा करे और उसको जो जिसका है सनातन परंपरा में है तो उनको दिया जाए, उनको देकर उनको पूजा पाठ करने का अनुमति दिया जाए। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा, जो मतलब कोई वाद विवाद ना फैले, प्रशासन इसको उत्तरदायित्व निभाते हुए जो मतलब सुंदर रूप से शांति व्यवस्था में और इसको जो पूजा पाठ करने की अनुमति दिया जाए। कृष्ण जन्मभूमि में पूजा पाठ करने की किसी को रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो यही मेरा मांग है, यही मेरा उद्देश्य है। जय जय श्री राधे। तो देखा आपने कि आगामी 6 दिसंबर यानी कि जिसे कि हिंदू कहते हैं शौर्य दिवस, उस दिन जो हिंदू महासभा के द्वारा यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है, जो कि विगत वर्ष भी किया गया था, कि उस स्थान पर जिसे कि शाही ईदगाह कहते हैं, जो कि बताया जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि का ही एक हिस्सा है, जिसे कि दूसरे संप्रदाय के लोगों ने तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई थी। उसी स्थान पर ये लोग और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं इस वर्ष भी। तो अब देखना होगा प्रशासन के आज की मीटिंग के बाद में क्या निर्णय निकल कर आता है। क्या यह लोग आगामी 6 दिसंबर को उसी स्थान पर जाकर के पूजा पाठ कर पाएंगे, या फिर शासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं उसको लागू करते हुए इनको अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।